राधे राधे मेरो ब्रज प्यारों में आप सभी का स्वागत है। और अब लाडली जी के जन्म की खुशियां पूरे ब्रज में बन रही हैं। कान्हा का जन्म बना और उसके बाद अब उनकी प्रियतमा राधा रानी जो हमारी सबकी आराध्या हैं, ब्रज की पूरा आराध्या हैं और हर कोई उनको रानी के रूप में मानता है पूरे ब्रज में। और राधा रानी को लाडली क्यों कहा जाता है? आप सब लोग लाडली जी कहते होंगे, लड़ती जी कहते होंगे, किशोरी जी कहते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम हैं ब्रज के प्राचीन गांव ऊंचा गांव में, और ये स्थान जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है नारायण भट्ट स्वामी जी की। नारायण भट्ट स्वामी जी वो हैं जिन्होंने लाडली जी को ब्रह्माचल पर्वत से प्रकट किया। और आज जो आप दर्शन करते हैं श्री राधा रानी के, लाडली जी के, वो वही प्रतिमा है जो नारायण भट्ट स्वामी जी के द्वारा प्रकट की गई। हमारे साथ नारायण भट्ट स्वामी जी के परिवार के लोग हैं, वंशज हैं, जो उनकी लगातार सेवा कर रहे हैं। कैसे प्रकट किया हम स्वयं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। गोस्वामी जी, नारायण भट्ट जी ने लाडली जी को प्रकट किया, क्या रहा, कैसे? देखिए, वो जैसे ही पूरे ब्रज को प्राकट करके आके यहाँ निवास करने लगे तो उनको किशोरी जी ने कहा, जब तुमने पूरे ब्रज को प्राकट कर दिया तो ब्रज की सर्वे सर्वा तो किशोरी जी है हमारी। तो बोले मुझको भी प्राकट करो। तो बोले कहाँ? बोले ऐसे ब्रह्माचल पर्वत जो बरसा नाम है, वहां से प्राकट करके ही भट्ट जी ने, जब उन्होंने कहा तुमने मुझे प्राकट किया तो मेरा कुछ नाम, बोले बेटी तेरा नाम लाडली। तो भट्ट जी ने ही उनका नाम लाडली और लड़ेती लाडली दिया। भट्ट जी ने ही दिया। भट्ट जी ने। तो आज उन्हीं की सेवा होती है, आज उन्हीं का नहीं, आज भी हाँ, उन्हीं के द्वारा जो भी चली आ रही है सेवा वो ही चल रही है। जैसे वो उनके उसी समय से जो निर्देश अनुसार चल रही है। क्या क्या है यहाँ नारायण भट्ट जी के द्वारा सेवित विग्रह लाडले और दाऊ जी और रेवती जी। दाऊ जी और रेवती जी को भी उन्होंने प्रकट, हाँ, उन्होंने प्रकट किया और फिर लाडली जी को प्रकट किया। ब्रज का जो राजा है वो दाऊ जी महाराज। ब्रज भाई, पहले ब्रज का राजा दाऊ जी, उसके बाद ब्रजनाभ जी को बनाया गया ब्रज का राजा ब्रज। और हमारी किशोरी जी के जन्म के बारे में तो एक ही कहा जाता है कि वृषभान दुलारी को जन्म भयो, कि जैसे हमारी किशोरी जी का जन्म हो, वृषभान दुलारी को जन्म भयो तब ही ब्रज में भयो उजियारो, हर्ष भयो ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में इतना हर्ष हो गया जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। अभी आपने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताई और लोगों की जानकारी के लिए, ब्रज की जानकारी के लिए, हमारा जो ब्रज है उसमें खास जानकारी के लिए कि राधा रानी भगवान से बड़ी हैं 11.5 महीने। क्यों, ऐसी क्या वजह है? भाई इसका दो कारण भी हैं। एक तो नटवर नागर आएंगे आते पहले ही प्रकट भई, और दूसरा वो रामावतार का कारण है कि उसमें जानकी जी छोटी थी, इस अवतार में फिर राधा जी बड़ी हुई है। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं बड़ा भाई बनूं द्वापर में, हाँ, तो दाऊ जी बन गए शेष। दाऊ जी, राधा रानी ने कहा कि मैं बड़ी बनूंगा। हाँ, तो दाऊ जी वो बन गए उस समय। अब दाऊ जी इस समय बड़े बन गए। एक कहावत और सुनी जाती है, कहा जाता है कि नारायण खुद आ रहे थे प्रकट होने, तो लक्ष्मी जी बोली कि पहले मैं जाकर देखूं कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि मेरे स्वामी प्रकट होने जा रहे हैं। नहीं, देखिए हमारी किशोरी जी की लक्ष्मी और ये तो दासी है यहाँ की जी। क्यों जी? स्वरूपा तो वही है। अरे किशोरी जी के स्वरूप की कोई देखे ना तो बखान कर सकते। जब तो मैं बता रहा था कि इसका जन्म हुआ, वृषभान दुलारी को जन्म भयो तब ही ब्रज में भयो उजियारो, हर्ष भयो ब्रजमंडल में, वृषभान ने दान दियो अति भारो, कि इतना दान दिया जिसकी कोई बखान नहीं कर सकता। जो झाड़ियां हैं ये क्या है? ये वो झाड़ी है जहां से दाऊ जी और रेवती जी का प्रागट्य है। यहीं से प्रकट किया था। हाँ, और यहीं से ही नारायण भट्ट जी की ये भजन स्थली भी है। के बारे में बताएं थोड़ा सा, कौन थे लोग जानने चाहेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं राधा रानी है, कृष्ण है, दर्शन किया और चल देते हैं। नारायण भट्ट जी के बारे में थोड़ी सी देखिए, नारायण भट्ट जी जैसे ही 5 वर्ष के थे तो साउथ में उनको स्वयं गोपाल जी ने आके ये कहा कि बाबा तुमको ब्रज के लिए प्रकट किया है। उन्होंने कहा कहाँ ब्रज और कहाँ मैं ब्रज के बारे में जानता नहीं हूँ। बोला अच्छा ऐसा, इसका 1-2 दिन में, तीसरे चौथे दिन वही स्वरूप भट्ट जी से मिलता है, कहता है कि आप ब्रज चलो। भट्ट जी वहीं से चल दिए, जैसे चेतन जी नवदीप से चले 1515 में ब्रज के लिए। भाई उस समय तो पैदल आते थे। भट्ट जी उन्हीं गोपाल जी को लेके, उनकी सहायता से गोपाल जी उनको बताते रहे और भट्ट जी ब्रज में आ गए। सबसे पहले भट्ट जी आए राधा कुंड। उस समय हमारे यहाँ के मदन मोहन जी थे, नहीं सब देव भाग जा चुके थे। मदन मोहन जी में जैसे आए तो उन्होंने आके देखा कि गेट बंद, 12 बजे आम मंदिर बंद हो जाते हैं। उन्होंने गोपाल जी से पूछा, बोल तुम तो कह रहे हो ब्रज के उद्धार करने के लिए चलो,
और यहाँ तो सुबह वो वाली हो गई, सुबह सुबह दुकान खुले और उधार का ग्राहक आ जाए, बोले यहाँ तो मंदिर बंद है। गेट खुल गए, उस समय रूप सनातन और ये सब वहीं रहते थे। तो इन्होंने जाके देखा एक 10-5 साल 10-12 साल का बच्चा गोपाल जी से खेल रहा है। बोल कौन कौन? ब्रजवासी हमेशा उल्टा बोलता है। बोला ऐसे मैं ब्रज प्रागट कर, बोल तुम्हारे जैसे बहुत आए। भट्ट जी ने कहा कुछ करके दिखा दूं। तो इसलिए भट्ट जी ने सबसे पहले राधा कुंड की खुदाई कराई। जब राधा कुंड खुदवा दिया तो सबको विश्वास हो गया। फिर उसके बाद पूरे ब्रज को प्रकट करते गोपाल जी जैसे बताते रहे और भट्ट जी लिखते रहिए, ना काहू खंडन किया। उसका किसी ने फिर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुमने यहाँ ये क्यों लिख दिया, भैया बरसाना नहीं था, तुमने क्यों लिख दिया। तो ये करके पूरे ब्रज को प्रागट करके यहाँ के भट्ट जी निवास करने लगे। उस समय के संतों ने मिलके फिर आज तो साधन है, अब तो हम दिल्ली 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उस समय साधन नहीं थे। जब साधन नहीं थे, जब तुमने इतना बड़ा कार्य कर दिया, इसलिए भट्ट जी को ब्रजाचार्य की उपाधि दी गई थी। आज भी किसी संत से या किसी से पूछ लो, ब्रजाचार्य की उपाधि भट्ट जी को ही। भट्ट जी ने श्री लाडी जी को प्रकट किया, आप उनके वंशज हैं। तो अब आप अपनी बेटी का कैसे मतलब देखिए वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज भी हम एक बात बताइए, हम जब चाहें जब सेवा में चले जा सकते, पर लेना देना कुछ नहीं। वहाँ जो भी है वो शिष्य हमारे। प्रकट उत्सव कैसे मनाते हैं? बड़े धूमधाम से, उसका बखान नहीं किया जा सकता। वो वाली है ना कि गूंगा गुड़ को खा के हंस सकता है, बता नहीं सकता कैसा स्वाद है। लेकिन आज जो देखा जाता है बेटियों बेटी में, हालांकि बहुत गैप कम हुआ है, और पहले के समय में बेटी आप मानते हैं राधा रानी को तो जन्म भी खुशी से मनाते हैं। अरे खुशी क्यों, बेटी बड़ी है। इसलिए जनक जी ने तो जब जानकी जी से मिले वनवास में तो वहां कह दिया कि पुत्री पवित्र की ये कुल दो। और उड़िया बाबा ने तो लिखा है कि बेटा से बेटी बड़ी, हिम्मत वाली होए। बेटी तारे एक कुल, बेटा तारे एक कुल, बेटी तारे दो। तो बेटी है जी। देखिए ये जो इस समय बेटा बेटी में भेद करते ना, ये सोच उनकी ओछेपन की है ब्रज की भाषा में। तो हमारी राधा रानी ने कोई सोच नहीं ऐसी रखी हमारी राधा रानी के लिए नहीं। देखिए राधा रानी के यहाँ तो कोई सोच है ही नहीं। इसलिए हमारी राधा रानी ने क्या कहा कि मुनिंद्र बिंद बंदते त्रिलोक शोक हरनी, वो तीनों लोकों के शोक हरती। वो ये नहीं देखती ये कौन है, ये कौन है। ये है हमारी किशोरी जी, तो बड़ी दयालु है। उसके अरे जन्मदिन की उसकी क्या बखान करेंगे, एक बात बताइए। बखान तो उसका, जब उनका बखान स्वयं शंकर जी नहीं कर पाए, सबका चरित्र गाया शंकर जी ने, राधा जी का चरित्र जब स्वयं शंकर जी नहीं गा पाए, तो उनके जन्मदिन की हम और आप तो बस यही कह सकते हैं कि हम इतना मना रहे हैं कि जैसा ना मना होगा और मनाते ही रहेंगे हमेशा। राधे राधे। ये थे नारायण भट्ट स्वामी जी के पूर्व वंशज। ये ना है कि राधा रानी उनकी परिवार में बेटी की तरह हैं। जिस तरह से बेटी का जन्मदिन और खुशी मनाई जाती है, और वो तो स्वयं ब्रज की रानी है, राधा रानी है, भगवान की आराध्या हैं, तो उनका जन्मदिन कैसे खुशी से ना मनाया जाए। इसी तरह की और भी अन्य ब्रज की जानकारी के लिए, ब्रज के मंदिरों को देखने के लिए, ब्रज संस्कृति को जानने के लिए, ब्रज क्या है इसको देखने के लिए भैरव ब्रज प्यारे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।